हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग जो उन्होंने आपसे कभी नहीं कही, शायद कही भी हो, या जो वो अभी फील कर रहे हैं बट आपसे कह नहीं पा रहे हैं। तो वही हम इस डेक से देखेंगे, क्लैरिफाई करूँगी अच्छे से इनके मैसेजेस को। ओके, तो जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है, उनके दिल में क्या है जो वो मेरे व्यूवर्स से नहीं कह पा रहे हैं या उन्होंने कभी कहा नहीं है। प्लीज़ बताएं क्या फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, सबसे पहला है यहाँ पर, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। ठीक है, आई ऑलवेज न्यू you were my other half, nothing else matters but you, I want to impress you, you are too good for me, I didn't mean to hurt you। Let's see और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। यहाँ पर है, आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, आई एम अफेयर्ड ऑफ कमिटमेंट, आई डू टॉक अबाउट यू, आई एम सेटिंग यू आउट, आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। बॉटम ऑफ द डेक से है यहाँ पर, आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। ठीक है, तो मैं इनको अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ। सबसे पहला यहाँ पर मैसेज है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट की एनर्जी। ठीक है, सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कल रात वो आपके बारे में सोच रहे थे। सो लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, कल रात क्या सोच रहे थे पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि शायद आप दोनों का रिश्ता ना काफ़ी खूबसूरत रिश्ता रहा है एंड आप काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव पार्टनर रहे हो। आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी होगा, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ का ऐसा होगा कि आपने इनके साथ साथ इनकी फैमिली को भी बहुत सपोर्ट किया है। मतलब आपने इनके लिए तो किया ही है बट इनकी फैमिली के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, सिर्फ एक रिलेशनशिप में रहते हुए। ठीक है, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक बहुत सपोर्टिव हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप रहा हो। तो कल रात ही क्या सोच रहे थे? कल रात ही यही सोच रहे थे कि इन्होंने एक ऐसे कनेक्शन को खो दिया है जो कि काफ़ी सपोर्टिव था और उनके लिए बहुत कुछ किया था, इवन उनकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया था। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले या आपको घुमाया, मैनिपुलेट किया, बातों में घुमाना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना, ना तो छोड़ते हैं ये और ना ही ढंग से रहते हैं। सो ये चीज़ें रही हैं, इन एंड आउट रहना एंड एक तरफा एफर्ट कि आप ही की तरफ से एफर्ट है, उनकी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आई फील इस पर्सन ने की हैं जो कि ये कल रात सोच रहे थे कि यार मैंने ना ये सारी हरकतें करके इस रिलेशनशिप को, जो कि काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, हेल्दी रिलेशनशिप था, सपोर्टिव पार्टनर था और वो मुझसे प्यार भी बहुत करता था या करती थी, ऐसी कंडीशंस में मैंने खुद के चलते ही चीज़ों को ख़राब कर लिया। ये कल रात ये महसूस कर रहे थे, इस चीज़ को ये कल रात फील कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। इनको ऐसा लगता है हर बार, इनको पता नहीं क्यों बट ऐसा लगता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो। ठीक है, लेट्स सी, क्लियर करते हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
क्यों लगता है इस पर्सन को कि मेरे व्यूवर्स ही उनके अदर हाफ है? प्लीज़ बताएं क्यों लगता है इस पर्सन को ऐसा। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहले, एंड 9 ऑफ कप्स, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ओके, देखिए रीज़न यहाँ पर कि इनको क्यों लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो, इसलिए उनको लगता है क्योंकि हमेशा जब भी उनकी लाइफ में वो डिस्टर्ब होते हैं तो आप उनकी स्ट्रेंथ बनते हो। जब भी वो डाउन जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, जब भी उनकी लाइफ में डाउनफॉल आता है, देन आप होते हो वहाँ पर उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम बेटर कर सकते हो। सो ये एक रीज़न है कि उनको ऐसा लगता है कि हमेशा आप उनका इतना सपोर्ट करते हो, सो कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो, भाई एक्सट्रीम करते हो मुझे लग रहा है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि एक तरफा एफर्ट, ठीक है, एक बंदे की तरफ से एफर्ट नहीं है बट दूसरे साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो कहीं ना कहीं हमेशा उनको संभालना, उनकी अच्छी स्थिति में नहीं बट बुरी स्थिति में आप उनके साथ खड़े रहते हो, एंड एक तरफा एफर्ट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स आपकी तरफ से। तो इसलिए उनको लगता है कि शायद आपके साथ कुछ है उनका बहुत स्ट्रांगली, या या आप उनके अदर हाफ हो, इसी वजह से जो है आप इतना करते हो, या फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है कि बेशक इस पर्सन ने आपको चीट किया हो या बहुत सारे झूठ बोले हों या जो भी कहो, बट कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट ये पर्सन खुद भी फील करते हैं। लेकिन एक हम ये कहें कि इमोशनल अटैचमेंट है बट वो औरों से भी बात कर रहा है, तुम्हारे साथ इमोशनल अटैचमेंट है बट तुम झूठ भी बोल रहे। देखो मैं कहूँगी कि ये नहीं, वहाँ पर कहेंगे कि हाँ वो इंसान जो है इन चीज़ों को ख़राब कर रहा है, एक अच्छे रिश्ते को ख़राब कर रहा है डेफिनेटली वो सारी चीज़ें करके। बट वो एक होता है ना कि हाँ आप ना उनके लिए ऐसे हो कि वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं आपको लेकर के, कि कोई हो ना हो लेकिन ये है, इसके साथ मैंने इतना कुछ किया, इसको मैंने झूठ बोला, इसको गुमराह किया, इसको घुमाया, इसको मैनिपुलेट किया, फिर भी वो मेरे साथ खड़ी है। एंड आई थिंक आपने इनको अगेन एंड अगेन मौके दिए हैं कि गलती करते हैं लेकिन आप उनको मौके देते हो, आप उनको चांस देते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो कि आपको भी नहीं जाने देता, और कुछ है कि ये भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि उनके तो कुछ इतने खास मुझे एफर्ट नहीं दिखाई देते जिसकी वजह से वो ये कहें। बट मैं कहूँगी कि मतलब जिस तरीके से आप उनके लिए चीज़ें करते हो ना, इसलिए उनको लगता है कि ऐसे ही कोई नहीं करता, कुछ तो खास रिश्ता है मेरा उसके साथ, इस वजह से इतनी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। नथिंग एल्स मैटर बट यू, तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा चीज़ें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकियों से, लेकिन मुझे तुमसे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेट्स सी, नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स इस मैसेज को। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, तो आप क्यों मैटर करते हो? रीज़न जब आप होते हो तो आप एक ऐसा रिश्ता हो जो कि इनकी लाइफ को कंप्लीट करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनको आपके होने से कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है, बहुत सिक्योर फील करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि ये एक ही 10 के बराबर है, वो वाली एनर्जी, ठीक है। जजमेंट, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इनको ना कर्मा भी बहुत जल्दी हिट करता है। आई फील ये जब भी आपसे दूर जाते हैं तो ये बहुत परेशानियों से घिर जाते हैं और इनको खुद नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप इसलिए मैटर करते हो क्योंकि आप उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हो, इमोशनली भी एंड हर वे से, ठीक है। जब आप होते हो तो बहुत सिक्योर खुद को फील करते हैं, ऑलराइट, पहली चीज़ है, इसलिए आपसे फ़र्क पड़ता है। दूसरी चीज़ आपसे फ़र्क क्यों पड़ता है, ये नोटिस करते हैं कि जैसे आप इनकी लाइफ से जाते हो इनकी लाइफ में जो है गड़बड़ घोटाले होने शुरू हो जाते हैं। मतलब इनकी लाइफ में गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, या तो ये डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं, या बहुत प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं, बहुत दिक्कतों में घिर जाते हैं, या फिर इनको बहुत लोग चीट कर देते हैं। मतलब इनको ना ऐसा होता है कि जो ये करके आपके साथ हटे हैं वही इनको मिल जाता है रिटर्न में।
तो इसलिए आप मैटर करते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके लिए एक लक का काम भी कर रहे हो मे बी, कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग ना लकी होते हैं कि ये लोग अगर हमारी ज़िंदगी में है तो हमारे लिए ये लक का काम कर रहे हैं। उन वो हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे जुड़ के हमारा भाग्य बन रहा है, ठीक है। तो होता है। और कुछ चीज़ें भी होती हैं, जैसे कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ चीज़ें बहुत लक्की होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत अनलक्की हो जाती हैं। जैसे किसी ने कुछ बाय किया, वो घर में लेके आया खुशी खुशी, बट वो चीज़ किसी के लिए तो बहुत लक्की साबित हो सकती है और किसी के लिए बहुत अनलक्की भी साबित हो सकती है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, या आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू की एनर्जी को। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको इम्प्रेस तो करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा डरते हैं, ठीक है। ऐसा नज़र आता है कि क्या करें, कैसे करें और कैसे आपको फेस करें। ये आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो कि क्लियर दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। इसलिए आपको स्पाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली ताकि ये आपके बारे में जान पाएँ कि क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है। अगर है तो इनके लिए इम्प्रेस करना और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है दी एम्परर एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है, मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो दिल की बातें वो आपको बोलना चाहते हैं, अभी जो रियलाइज़ कर रहे हैं, आई फील वो बोल नहीं पा रहे। रीज़न ईगो बहुत है उनके अंदर, क्योंकि एम्परर है ना। एम्परर का क्या होता है कि वो बहुत तकलीफ़ में हो ना, तब भी वो इंसान जो एम्परर एनर्जी में, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो बहुत कुछ है कहने को लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। डर भी है, ईगो भी है, ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पाई करके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मौका है कि नहीं, अगर मैं इम्प्रेस करने जाता हूँ तो या जाती हूँ तो मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। यू आर टू गुड फॉर मी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है यू आर टू गुड फॉर मी, कह रहे हैं कि आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, ठीक है। सो ऐसा इनको क्यों लगता है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन को क्यों लगता है कि मेरे व्यूवर्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं, क्यों लग रहा है ऐसा इस पर्सन को। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए इस पर्सन को ऐसा इसलिए लगता है कि आप उनके लिए इतने अच्छे क्यों हो। रीज़न, आप हमेशा उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी एक ग्रोथ की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स भी ग्रोथ की एनर्जी है। मतलब आप ना जब भी उनकी लाइफ में ना वो बहुत ज़्यादा अटकते हैं तो या तो आप कोई उनको बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन देते हो या आइडिया दे देते हो कि ये करो या ऐसे करो, तो वो अपनी एंजाइटी और टेंशन से बाहर आ जाते हैं। जहाँ वो हेल्पलेस महसूस करते हैं वहाँ आप उनके लिए एक हेल्प लेकर के पहुँचते हो। ये हेल्पिंग हैंड है, राइट। हेल्प लेकर के पहुँचते हो किसी आइडिया के साथ, या फिर ज़रूरी नहीं है कि कोई आइडिया ही दें, ज़रूरी नहीं हम पैसे ही दें, ये बात भी हो सकती है। जैसे कि एक इंसान है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है बहुत ज़्यादा परेशान है, अब उसके कंधे पे हाथ रख के कोई ये बोले तो टेंशन मत ले, मैं हूँ, मैं देख लूँगा। देख वो चीज़ भी इस एंजाइटी से बाहर निकाल देती है, एक पल के लिए निकालो बट निकाल देती है। तो कहीं ना कहीं इसलिए आप अच्छे हो क्योंकि आपको पता है कि मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बुरे वक्त में डट के खड़ा रहता है और उस बुरे वक्त को चेंज करने पे बिलीव करता है। बिकॉज ऑफ 8 ऑफ वंस चेंज का कार्ड है, एनर्जी शिफ्ट का कार्ड है। आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपके सामने बुरा वक्त है तो आप उसको चेंज करने की हिम्मत रखते हो, ठीक है। आप उतने स्ट्रांग हो। नंबर 8 बहुत 2 बार ही आया, इट मीन्स आप नंबर 8 भी हो सकते हो। नंबर 8 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, जिससे आपका हो सकता है 17th हो, 26th हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की, तो चांसेस है। तो यहाँ पर ना बहुत स्ट्रांगली दिखाई देते, ज़रूरी नंबर 8, उसके अलावा भी मुझे शो हुआ तो मैंने बताया, उसके अलावा भी आपका कोई नंबर हो सकता है। और आप इस तरीके की पर्सनालिटी में हो सकते हो कि आप ना मुसीबत में किसी का साथ नहीं छोड़ते। आपको अगर कोई मतलब आपका ऐसा सीन है कि खास तौर पर उनका जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, आपका ऐसा है कि
अरे यार ठीक है ना, उसने जो किया आप भूल जाते हो दुश्मनी भी, उसने जो किया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तो मैं हूँ उसके लिए। सो आपकी ये पर्सनालिटी है, इसलिए आप अच्छे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीज़न है कि उनको ये समझ में आया कि यार वो इंसान मेरे लिए बहुत बेहतर है, उससे बेहतर नहीं हो सकता। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखो ये कह रहे हैं कि इनका मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि आपको हर्ट करें, ये कहना चाहते हैं कि इनको भी आपसे प्यार है और ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने पिछले मतलब पास्ट में कुछ ऐसा किया तो इनका ऐसा है कि मैंने वो तुम्हें हर्ट करने के मकसद से नहीं किया था, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि मैं तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाऊँ, ठीक है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, मेरा बिल्कुल ये मीनिंग नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ या तकलीफ़ पहुँचाऊँ। हो सकता है कि इस पर्सन ने जो है किसी से आपके बारे में कुछ कह दिया, यू नो मे बी हो सकता है कि आपने इनको बहुत ट्रस्ट करके कोई बात बोली थी एंड इन्होंने कहीं और जाके उसको बोल दिया, वहाँ आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ। एंड आई थिंक इनका ऐसा है कि नहीं यार मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक करूँ, मेरा ये मकसद। एंड एंड अगेन कार्ड सी आई वांट टू रिगेन योर ट्रस्ट की एनर्जी है। सो ऐसा कुछ जहाँ इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, जहाँ आपने उनके ऊपर बहुत बिलीव किया बट इन्होंने उस चीज़ को तोड़ा एंड वो चीज़ आपको बहुत हर्ट कर गई मे बी। सो यू नो आप शायद ये कह रहे थे कि ये मत करो या ऐसा मत करना और वही उन्होंने कर दिया। सो यू नो वो चीज़ इनका ऐसा है कि नहीं यार मेरी इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी, वो ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है कि आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं, आपका जो विश्वास तोड़ दिया उसको वापस से लाना चाहते हैं। यहाँ पर डेथ कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। देखो आपके जो पार्टनर हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, उनका ऐसा है कि यार मुझे एक मौका मिले कि मैं उसका ट्रस्ट रिगेन करूँ, ठीक है। उनका ऐसा है कि मुझे मौका ही नहीं मिला अपनी सफाई पेश करने का, या फिर मैं अपने दिल की बात को लास्ट टाइम नहीं कह पाया या नहीं कह पाई। सो अभी बहुत कुछ है जो कि वो कहना चाहते हैं, बट अगैन वही 4 ऑफ पेंटिकल की वही कंट्रोलिंग एनर्जी समझ नहीं आ रहा है। बट वो अभी हाल फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक मौका उनको फिर से मिले ताकि वो आपका ट्रस्ट रिगेन कर सके। उनको भी ये पता है कि उन्होंने बिल्कुल वो ख़त्म कर चुके हैं ट्रस्ट आपका, वो ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट कह रहे हैं कि मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील इन्होंने या तो किसी से कंसल्ट किया, किसी से टैरो रीडिंग ली या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ये गए एंड वहाँ कंसल्ट करके इन्होंने पूछा है, या किसी से इन्होंने सलाह ली है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे चीज़ों को ठीक करना है बट क्या करूँ। तो मुझे लगता है कि उस इंसान ने इनको ये गाइड किया है कि सही वक्त का इंतज़ार करो, कुछ भी ऐसे उठ के मत करो और ना इतना सोचो, परेशान मत हो। जब तुम्हें लगे कि हाँ अब ये सही वक्त है या मौका देख के चीज़ों को करो। व्हील ऑफ फॉर्चून लाइक यू नो कि टाइम पर, सही टाइम पर चीज़ें होंगी, तो सही टाइम पर अगर एफर्ट लोगे तो तुम्हारे फेवर में जाएगा, अगर तुम गलत टाइम पर एफर्ट लोगे तो तुम्हारे फेवर में नहीं जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इनको रुकने के लिए जैसे कहा है, जिनसे भी इन्होंने कंसल्ट किया उन्होंने शायद हो सकता है इनको ये कहा गया हो कि अभी तुम्हारा समय सही नहीं चल रहा, तो इस समय में जो भी काम करोगे उल्टा होगा, तो अभी रुको एंड देन उसके बाद करो, ठीक है। आई एम अफेड ऑफ कमिटमेंट से डरे हुए हैं, कमिटमेंट से प्रॉब्लम है इनको, प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये पर्सन अपने आप को स्टेबल नहीं मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हूँ, मैं खुद एक एक रुपए के लिए तरस रहा हूँ या तरस रही हूँ, या फिर मेरी कंडीशंस अभी उतनी स्टेबल नहीं है कि ये चाहे ये गर्ल है, चाहे फीमेल है, चाहे ये मेल है,
दोनों ही कंडीशन में उनको लगता है कि वो अभी स्टेबल नहीं है और वो अभी जो है कमिटमेंट देने के बारे में नहीं सोच सकते, या फिर अभी वो बहुत क्लियर नहीं है कमिटमेंट को लेकर के, या तो उनको ऐसा लगता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ या मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, मैं अभी रेडी नहीं हूँ फॉर कमिटमेंट। तो यहाँ पर वो दिखाई देता है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कमिटमेंट का कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये कमिटमेंट को लेकर के खुद ही बहुत कंफ्यूज हैं ये इंसान, इनको खुद को नहीं पता क्या करना है। आई डू टॉक अबाउट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्या बातें करते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये आपकी बातें करते हैं और आपके बारे में बातें करते हैं, खुद से ही करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इनका ऐसा है कि अभी इनका ऐसा हो गया कि यार मैं उसको जाने नहीं दे सकता या मैं उसको जाने नहीं दे सकती। अगर वो गई मेरी लाइफ से तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, मेरे सारे शौक़ ख़त्म हो जाएंगे, मेरी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न एंड बहुत हेल्पलेस हो जाएगी। सो ये आपको जाने नहीं दे सकते बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हो एंड आप उनके लिए बहुत कुछ हो। अगर उनको आगे अच्छा करना है अपनी लाइफ में और हैप्पी रहना है तो उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इनका ऐसा है, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मैं उसको जाने नहीं दे सकता, अगर वो गई या अगर वो गया तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी और जो मेरे सपने वो धरे के धरे रह जाएंगे। उनको लगता है कि आपसे बेटर उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपसे बेटर उनके मूड स्विंग्स को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आई एम सेटिंग यू आउट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर इस पर्सन ने सडनली आपको ब्लॉक कर दिया था या सडनली इस पर्सन ने बात करनी बंद कर दी थी तो ये उसका भी रीज़न देना चाहते हैं। कैसा है कि मैंने सडनली इसलिए की क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम पर, जो भी चीज़ें चल रही थी हमारे बीच में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सरदर्दी दे दी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने बात बंद कर दी या मैंने उठा के ब्लॉक मार दिया, ठीक है। तो ये रीज़न था उनका सडनली आपसे बात बंद करने का या सडनली आपको ब्लॉक करने का। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। तो ये थक गए हैं, ये अभी इनको लगता है कि उनकी वजह से आप बहुत रोए हो और बहुत हर्ट हुए हो। उनका ऐसा है कि नहीं यार अब मैं उसको और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता और ज़्यादा नहीं रुलाना चाहता। प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस एनर्जी को यूनिवर्स। ये कार्ड आया मैं ले रही हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू, ठीक है। आगे ठीक है, देखिए यहाँ पर ना मुझे तो दिखाई देता है कि शायद आप बहुत रोए हो, आप इनके पीछे बहुत भागे हो, आपने इनको बहुत चेज़ किया है, बहुत मनाने की कोशिश की, बट वो इंसान है कि बात ही नहीं करता और इन्होंने शायद आपको बहुत आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया और बहुत इन एंड आउट रहा है इनका। और मतलब ये बहुत अजीब अजीब चीज़ें इन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर सकते थे बट इन्होंने क्लियर नहीं की। एंड आई थिंक ये चीज़ों ने बहुत आपको हर्ट किया है, बहुत आप परेशान हुए हो इन सब चीज़ों से, ये दिखाई देता है यहाँ पर। अभी ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं या अभी आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये कार्ड ये भी बताते हैं कि क्लियरली कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं बट अब उनको लग रहा है कि यार अब पहले वाली बात नहीं है, अब बहुत प्रॉब्लम्स और बहुत चैलेंजेस हैं चीज़ों को पहले जैसे करने में। आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द हाई प्रेस्टिस, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि ये ना मतलब ना ऐसा है इनका कि चाहे मैंने कुछ भी किया लेकिन मैं अंदर से ना दिल से चाहता था तुम्हें, ये दिल से चाहती थी तुम्हें। बट देखो हम ऐसे नहीं कर सकते। देखो जो चीज़ें सामने दिख रही हैं हम उनको नकार नहीं सकते। डेफिनेटली अगर कोई बंदा या बंदी चीट कर रही है या कर रहा है तो डेफिनेटली यार हम उसको अंदर झांक के कोई नहीं देखेगा और अंदर का किसी को पता भी नहीं है। हाई प्रीस्टेस लाइक इन्होंने इस चीज़ को हाइड की है बट इनका ना ये कहना है कि मैंने ठीक है जो भी किया लेकिन मेरे लिए तुम प्रायोरिटी पर थे या तुम प्रायोरिटी पर थी।
सो ये घुमाना हुआ, ठीक है, माना, चलो ठीक है, एनर्जी आई कि माना कि ठीक है कि उनके दिल में आप थे, बट जो किया आप तो वही देखोगे ना, आप थोड़ी ना उनके दिल के अंदर, तो आप भी नहीं उतर सकते क्या सच है क्या झूठ है। तो जो वो प्रूव करेंगे, जो दिखाएंगे, तो वही चीज़ होगा। तो उनको लगता है, वो सोचते हैं कि हाँ मुझे एक्शंस भी वैसे ही लेने चाहिए थे, मुझे शो करनी चाहिए थी अपनी डिज़ायर को। उन्होंने शो नहीं किया, आई थिंक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने शो नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को हाइड करके रखा। मतलब ऐसा कि आप भी ये कहोगे कि कभी तो ऐसा लगता है दी कि वो बहुत प्यार करता है या बहुत प्यार करती है, और कभी ऐसा लगता है कि उसको मेरी फिक्र ही नहीं है, उसको मेरी परवाह ही नहीं है। दी वो मुझसे कहता है एक तरफ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है या बहुत प्यार करती है, अगली तरफ मैं देखती हूँ मुझसे बहुत झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, या वो किसी और से भी बात कर रहा है या कर रही है। सो ये क्या है? सो यहाँ पर ये कि इंसान की आदत ख़राब है। सिंपल सी चीज़ है कि ठीक है वो आपको पसंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, लेकिन उसकी आदत ख़राब है 10 जगह और बात करने की। सिंपल सी चीज़ है, हैबिट। और क्या हो सकता है कि इंसान कह रहा है कि भाई मुझे रहना है, मुझे तुम ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो किसी और से भी बात कर रहा है या आपसे 100 झूठे बोल रहे, तो उसकी आदत ख़राब है, उसकी आदत है झूठ बोलने की, उसकी आदत है 100 लोगों से बात करने की। अब वहाँ पर आप डिसाइड करो कि आपको सूटेबल है कि नहीं, ठीक है? तो वो चीज़ है इनकी। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।